फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दिग्गज खिलाड़ी इन्फोसिस की और साथ में हम बात करेंगे विप्रो लिमिटेड की। दोनों स्टॉक में गिरावट जारी है और लोगों को काफ़ी चिंता हो रही है कि ये गिरावट लगातार क्यों हो रही है, क्या और गिरावट होगी। तो फ्रेंड्स, क्या वाकई में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मौका है या फिर इन स्टॉक से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बाजार में भी लगातार गिरावट जारी है और एक गिरावट कहाँ तक जाके रुकने वाली है। इस समय क्या आईटी सेक्टर में तेजी आने वाली है या फिर ऐसे ही गिरावट जारी रहेगी, और यहाँ पे क्या ये मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह से डिप में क्या खरीदारी के लिए हमें अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, तो बहुत सारी बातें जिनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, यहाँ पे जनरल पब्लिक को ज़्यादा डर लगता है, उनको लगता है कि जब स्टॉक में गिरावट होती है तो उसमें बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढा जा सकता है और इसके पीछे वजह है, उसको भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं या फिर वो भी बिकवाली करें, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाकई में ये मौका है डिप में खरीदारी का। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले काफ़ी समय से पूरे बाजार में भी गिरावट जारी है। अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी 50 16,953 पर आ चुका है, जहाँ पे 218 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 1.27% गिरा निफ्टी 50। सेंसेक्स की बात करें तो 56,579 पर आ चुका है, जहाँ पे आज 670 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन बाजार में गिरावट जारी थी और अंत में 1.08% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दी है। अब बात यह है कि फ्रेंड्स, करेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अब ज़्यादा गिरावट की संभावना यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है। यहाँ पे जल्द ही फिर से तेज़ी शुरू हो सकती है। लेकिन ये जो गिरावट हुई, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआईआई लगातार पिछले कई दिनों से लगातार सेल कर रहे हैं। आप देखोगे तो उनकी 18 अप्रैल को करीब 126 यूएस मिलियन डॉलर की उनकी बिकवाली हुई है। 19 अप्रैल को उन्होंने 848 यूएस मिलियन डॉलर की बिकवाली की। 20 अप्रैल को 667 यूएस मिलियन डॉलर माल बेचा। 21 अप्रैल को 306 यूएस मिलियन डॉलर की बिकवाली की। 22 अप्रैल को 79 यूएस मिलियन डॉलर की उन्होंने बिकवाली की। आप देखोगे तो लगातार यह बेच ही रहे माल, सिर्फ एफआई। लेकिन फिर भी हमारे बड़े फंड हाउस लगातार खरीदारी करें और इसी वजह से यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। और ये बात एफआई को भी समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे लगभग बॉटम बन चुका है, बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। आने वाले 1 या 2 दिन में बड़ी तेज़ी की संभावना फिर से बाजार में शुरू हो जाएगी, गिरावट यहाँ पे थमने वाली है। तो ऐसे में हमें डीप में इन स्टॉक में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। फ्रेंड्स, विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 530 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 1.32% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। अब कंपनी अपना रिजल्ट भी पेश करने वाली है। कंपनी का रिजल्ट जल्द ही आपके सामने होगा और उसके पहले आंकड़े हमारे सामने आए जो काफ़ी अच्छे हैं, उत्साहवर्धक है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 471 52 वीक का लो है, 713 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 529 पर, तो आप देखोगे काफ़ी नीचे स्टॉक आ चुका है। यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है। अब गिरावट की संभावना बहुत कम हो चुकी है। कंपनी 29 अप्रैल को अपना रिजल्ट पेश करेगी और कंपनी की तरफ से कहा गया है कि मार्केट क्लोज होने के बाद में हम रिजल्ट पेश करेंगे, यानी 29 अप्रैल को बाजार पे उसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से मार्केट जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद में कंपनी की तरफ से रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और उसी दिन कंपनी की तरफ से उसकी सारी डिटेल भी साझा की जाएगी। तो आप देख लो कि कंपनी ने इसके पहले अपने आंकड़े भी जारी किए, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है उसमें 1.3% की बढ़त देखने को मिल रही है, यानी उनकी तरफ से जो अंदाज लगाया गया वो है 2,970 करोड़ रुपीज़ का टोटल इनका नेट प्रॉफिट हो सकता है। और जो इनके रेवेन्यू में 3.3% की बढ़त देखने को मिल रही है, ये उनका कहना है। तो जो उनका रेवेन्यू रहेगा वो 20,313.6 करोड़ रुपीज़ रह सकता है। तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आंकड़े बताए गए उनकी तरफ से और इस वजह से हमें लगता है कि रिजल्ट आने के बाद यहाँ पे तेज़ी तो वाकई अच्छी बन सकती है। तो यही मौका है जब आप खरीदारी करें, क्योंकि यहाँ पे इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। तो इसका मौके का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आप देखोगे तो मार्च में डीआई और म्यूचुअल फंड ने भी बहुत बड़ी खरीदारी की है विप्रो में। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 73% है, तो 3 क्वार्टर से लगभग एक जैसी है, कोई भी इनका गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की अगर बात करें तो 9.69% की होल्डिंग सितंबर थी, 9.34 हुई दिसंबर में, 8.12% की होल्डिंग मार्च में। तो आप देखोगे पिछले करीब 3 महीनों से 4 महीनों से एफआई लगातार बिकवाली कर ही रहे और इसका असर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कुछ होल्डिंग कम होती हुई दिखाई दी है एफआई की। लेकिन डीआई ने अपनी होल्डिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। 2.06% की होल्डिंग सितंबर थी, 2.77 हुई दिसंबर में, फिलहाल 3.24% की होल्डिंग है। तो हमारे बड़े फंड हाउस ने विप्रो में अपनी पोजीशन को बढ़ा दिया है।
म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.94% की होल्डिंग सितंबर में थी, 2.65 हुई दिसंबर में, फिलहाल 3.13% की होल्डिंग है। तो हर क्वार्टर में म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और यही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। उनको पता है कि स्टॉक में निवेश करने का ये मौका है, तो ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब अदर्स की बात करें तो 15.23% की होल्डिंग सितंबर में थी, 14.88 हुई दिसंबर में, फिलहाल 15.64% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड और बड़े फंड हाउस अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं। आपको भी डिप में खरीदारी का मौका नहीं गंवाना चाहिए। अब जो लेटेस्ट आंकड़े आए 31 मार्च के म्यूचुअल फंड के, उसमें देखें तो आपने आईसीआईसी प्रू टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 842 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 9.64% की होल्डिंग ली है। एक्सिस फोकस 25 ने 626 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 3.20% की होल्डिंग ली है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी ने 611 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.91% की होल्डिंग ली है। एक्सिस ब्लू चिप ने 561 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.57% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसी प्रू आईटी ETF ने 265 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 8.28% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला एसएल डिजिटल ने 204 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 6.03% की होल्डिंग ली है। टाटा डिजिटल इंडिया ने 189 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.21% की होल्डिंग ली है। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ ने 182 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 6.92% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने 181 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.57% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज ने 171 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग लिया। तो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड है सब ने इन्वेस्टमेंट किया विप्रो में और बहुत ज़्यादा बड़ा है इन्वेस्टमेंट, और इसीलिए कहता हूँ कि ये मौका है जब खरीदारी करें विप्रो में डीप में। डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ से अब गिरावट की संभावना कम हो चुकी है, बड़ी तेजी आने वाली है और आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी करके करें डिप में खरीदारी के लिए। अगर गिरावट में स्टॉक नीचे जाता तो फिर खरीदारी करके आप अपने एवरेज को भी नीचे ला सकते हैं, लेकिन विप्रो में खरीदारी का मौका आ चुका है। अब बड़ी गिरावट की संभावना बहुत कम है, 1 से 2 दिन में यहाँ पे तेजी बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 82% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो आप देखोगे 100 में से करीब 86% लोग इसको लेना पसंद। इसमें 1 या 2 दिन की गिरावट और बाजार में हो सकती है, उसके बाद में तेजी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगभग जो प्राइस है काफ़ी नीचे आ चुके हैं शेयरों में भी, और सेंसेक्स और निफ्टी ने भी अपने लगभग निचले लेवल को बता दिया। तो अब यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। तो स्टॉक 1564 पर आ चुका है, जहाँ पे 1.30% की गिरावट देखने को मिली, और सारे के सारे IT शेयरों में गिरावट है, कोई इन्फोसिस विप्रो की बात नहीं है। लगभग बड़े स्टॉक में सब में गिरावट जारी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1311 इसका 52 रुपये का लो है, और 1953 इसका 50 रुपये का हाई है। फिलहाल स्टॉक 1561 पर है, और इन्होंने अपना Q4 का रिजल्ट पेश किया। काफ़ी बेहतरीन आंकड़े हैं, हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया है। जो माहौल बनाया जा रहा था वो बिल्कुल गलत है, बाकी इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। और जिस तरह से आप देखोगे तो TCS, इन्फोसिस और HCL टेक ने मिलकर करीब फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2 लाख नए एम्प्लॉयज़ की जो अपॉइंटमेंट की है, उससे एक बात समझ में आ रही है कि इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं है, और इस वजह से इनके शेयरों में प्राइस बढ़ती रहेगी। यहाँ पे अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.11% है। यहाँ पे लगभग सेम है, गिरवी शेयरों की कोई संख्या इनकी नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल फ्री है शेयर इनके। बात अगर FI की करें तो 33.46% की होल्डिंग सितंबर में थी, 33.17 हुई दिसंबर में, फिलहाल 33.30% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे FI की होल्डिंग घटी है, तो चिंता की कोई बात नहीं, इन्होंने सब जगह पे अपनी होल्डिंग घटाई है। जो भी अपना प्रॉफिट है उन्होंने बुक किया है, यानी Q3 और Q4 के अपॉइंटमेंट देखें तो ये 5 से 6 महीनों से FI लगातार अपनी बिकवाली कर ही रहे। अब बात करें DI की तो 15.65% की होल्डिंग सितंबर में थी, 16.31 हुई दिसंबर में, और 17.10 हुई अभी मार्च में। तो आप देखोगे कि लगातार बड़े फंड हाउस इसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट जो बढ़ रहा है वो एकदम इशारा है कि वाकई में इन्फोसिस में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 12.24% की होल्डिंग सितंबर में थी, 12.79 हुई दिसंबर में, फिलहाल 13.49% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड भी देखो तो हर आप क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अदर्स की बात करें तो 37.77% की होल्डिंग सितंबर में थी, 37.40 दिसंबर में, फिलहाल 36.49% की होल्डिंग है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है क्योंकि उनको ज़्यादा डरा दिया गया है। अब यहाँ पे देखें बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो मार्च के हिसाब से, तो एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट ने 3489 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 9.77% की होल्डिंग ली हुई है। मेरे एसेट लार्ज कैप ने 3106 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 9.73% की होल्डिंग ली है। कोटक फ्लेक्सी कैप ने 3050 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8.22% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू टेक्नोलॉजी डायरेक्ट ने 2927 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 33.48% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज ने 332 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 4.23% की होल्डिंग ली है। फिर ICICI प्रू ब्लू चिप डायरेक्ट ने
280 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 7.20% की होल्डिंग ली है। SBI इक्विटी हाइब्रिड डायरेक्ट ने 97 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे आप देखोगे तो 4.12% की होल्डिंग दी है। और SBI ब्लू चिप डायरेक्ट ने 2066 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 6.47% की होल्डिंग दी है। फिर ICICI प्रू बैलेंस ने यहाँ पे 1873 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 4.75% की होल्डिंग दी है। आदित्य बिरला एसएल फ्रंट लाइन ने 1841 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 8.50% की होल्डिंग ली है। तो अब आप देख लो, बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यानी हिंदुस्तान के जितने बड़े लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उन सब ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और इसका ये नतीजा है कि ये स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड या बड़े फंड हाउस कोई भी देख लो, सबकी होल्डिंग बढ़ रही है और लगातार हर क्वार्टर में बढ़ रही है। तो ऐसे में आपको डरना नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना है। जल्द ही यहाँ पे बड़ी तेज़ी की शुरुआत होगी और ये नीचे डिप में खरीदारी का मौका आखिरी है, इसमें जल्द ही बड़ी तेज़ी बन जाएगी, फिर स्टॉक आगे दौड़ेंगे, आप ले नहीं पाओगे। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1750 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1594 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1508 का है। अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट में भी 1500 से नीचे जाने की संभावना इसकी नहीं है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो 1993 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 2079 तक स्टॉक जा सकता है और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 2235 तक जाएगा, यानी तेज़ी बनते ही 2200 को पार कर जाएगा। तो बिल्कुल यही मौका जब खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, आने वाले समय दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे। आपके पोर्टफोलियो में दोनों स्टॉक होने ही चाहिए और IT सेक्टर में तेज़ी आनी अभी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कोविड की लहर आती रहती है, इन्फोसिस और विप्रो का कारोबार बढ़ता रहेगा, तो ये निवेश का मौका है और बिल्कुल न डरे, डिप में खरीदारी करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।